सो राधा रानी का अपीयरेंस डे आज। कृष्ण भगवान का जन्म जन्माष्टमी पे हुआ था और राधा अष्टमी का आज अपीयरेंस डे है। राधा अष्टमी 15 दिन बाद, एग्जैक्ट जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा रानी का अपीयरेंस डे है। सो राधा रानी कौन है? शायद आपको, वैसे तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वृंदावन एक वहाँ पे हम लोग नहीं बोलते राधे राधे, बट वहाँ पे सब राधे राधे बोलते हैं। सब जानते हैं कि वृंदावन की महारानी कौन है? राधा रानी। वृंदावनेश्वरी कहते हैं, श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी कहते हैं। सो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी डिवोटी हैं, उनसे ऊपर कोई भक्त नहीं है। इसीलिए हम ऑल्टर में राधा और कृष्ण को साथ में रखते हैं, क्योंकि कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और स्वयं राधा रानी महालक्ष्मी स्वरूपा है। कहने का मतलब है कृष्ण भगवान से नारायण आते हैं और राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट होती है वैकुंठ में। तो आदि स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। सो जितने भी फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, पार्वती, सची, इंद्र की वाइफ, सब राधा रानी से ही प्रकट होती हैं, उनकी शक्तियाँ ये। सो आदि देवी हैं राधा रानी, आदि शक्ति हैं राधा रानी। इनफैक्ट इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। और वैसे भी ठीक है, कृष्ण भगवान खुद अग्नि पुराण में कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है। सो जो श्रीमती राधा रानी का डिवोटी है वो कृष्ण का असली डिवोटी है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर भी लिखा था। श्रील प्रभुपाद ने लिखा था कि अगर आप श्रीमती राधा रानी को अगर मान लीजिए कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो आप अपनी रिकमेंडेशन किसको दोगे? राधा को, और राधा रानी कृष्ण तक पहुँचाएगी। ठीक है, इस भक्त को स्वीकार कर लीजिए। जैसे आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हो तो सेक्रेटरी नहीं होता उसका, हाँ, तो सेक्रेटरी से के थ्रू जाना पड़ता है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास या बड़े आदमी के पास। ऐसे ही कृष्ण भगवान की सेक्रेटरी राधा है। इसीलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, हरे लगाते हैं, क्योंकि राधा हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम हरे बोलते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। सो हरे का मतलब राधा ही है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हरे मतलब श्रीमती राधा रानी की पोटेंसी, श्रीमती राधा रानी की शक्ति है, मतलब कृष्ण की शक्ति है राधा। हरे मतलब जो हरि का मन हर ले। तो क्योंकि राधा हरि का मन हर लेती हैं, इसीलिए उनको हम हरे बोलते हैं। हरे बढ़ाते हैं हरा से। हरि का मन जो हर ले वो हरा है, और जब बोलने में आता है तो उनको बोलते हैं हरे। इसलिए हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, इसलिए बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोग सीताराम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। हम राधा की उपासना कृष्ण से ज़्यादा करते हैं। हमारी उपासना राधा कृष्ण की है, मगर अगर आप ध्यान से हमारा महाप्रभु की शिक्षा देखोगे तो हमारा जो झुकाव है वो राधा के प्रति है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो राधा पक्षपाती। हम राधा के पक्षपाती हैं, फेवर करते हैं राधा को। सो अब क्या करें फिर? हम राधे राधे बोले? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें एक आदर नहीं है। हम कौन है? हम तो संसार के कीड़े हैं, नहीं, हम कोई महान भक्त तो है नहीं। तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं राधा को, इसलिए हम उनको हरे बोलते हैं। और हरे बोलते हैं राधा को, हम प्रार्थना करते हैं राधा से कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए।
और राधा रानी को खुश करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है, हम सब जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, हमारा जो हमारा एम है, लक्ष्य, वो कृष्ण को खुश करना नहीं है। वो किसको खुश करना है? राधा को। राधा खुश हो जाएंगी, कृष्ण अपने आप खुश है, अपने आप खुश है। आप कृष्ण के भक्तों को खुश कर दो, कृष्ण अपने आप खुश हो जाएंगे। सिंपल हो गया बस। इसलिए हमारा सारा एम राधा का खुश करना है। एक व्यक्ति था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी गुरु। जब वो राधा कुंड पे थे तो एक व्यक्ति आया, एक्चुअली व्यक्ति नहीं, एक बहुत बड़े राजा थे जयपुर के, तो वो आए थे राधा कुंड पे। राधा कुंड, श्याम कुंड पता है ना, 2 कुंड है वृंदावन में। तो वो आए थे, तो वो क्या कर रहे थे, तो वो श्याम कुंड की परिक्रमा कर रहे थे। जैसे वृंदावन में करते ना परिक्रमा, गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा नहीं करते, तो वो श्याम कुंड है वहाँ, उसकी दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। तो सारे भक्त ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, महान है ये तो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा देखिए जयपुर के राजा हैं, वो श्याम कुंड की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर वो भक्ति में इतने आगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्याम कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत करनी किसकी चाहिए थी? राधा कुंड की, क्योंकि राधा की कृपा से कृष्णा मिलेंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने एक सॉन्ग में लिखा है, राधा नामे कृष्णा गाए, कृष्णा नामे राधा पाए। कृष्ण का नाम लोगे तो किसकी प्राप्ति होगी? राधा की। राधा खुश होंगी। राधा का नाम लोगे तो कौन खुश होगा? कृष्णा। सिंपल है। राधा का नाम लोगे तो कृष्णा बहुत खुश होंगे, अरे मेरी राधा का नाम ले रही है। कृष्ण नाम लोगे तो कौन खुश होगा? राधा। तो कौन सा नाम लेना चाहते हो बताओ, कृष्ण या राधा? क्या करना चाहते हो? कौन सा नाम लोगे? है अगर चूज करना है तो कौन सा लोगे? कितने लोग कहते हैं कृष्णा नाम लेंगे? हाथ खड़ा करो। कितने लोग कहते हैं राधा नाम लेंगे? हाथ खड़ा करो। ठीक है, आप सब गलत हो। अब राधा नाम लोगे तो कौन खुश होगा? कृष्ण नाम लोगे तो कौन खुश होगा? हमें किसको खुश करना है? राधा को। इसलिए हम कृष्ण नाम लेते हैं। वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा ठीक है, भक्ति है, मगर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है भक्ति की। भक्ति की समझ नहीं है। अगर भक्ति की समझ होती तो किसका नाम लेते? कृष्ण का, क्योंकि उससे राधा खुश होती है। यू सी, इसलिए महाप्रभु कृष्णा 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 हे, कृष्णा बोल रहे नाम, उससे राधा खुश हो रही है। इसलिए जो वृंदावन में सब बोलते हैं राधे राधे, अच्छा है, मगर इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है, महाप्रभु के अकॉर्डिंग नहीं है। मगर आप कृष्ण नाम लोगे तो राधा खुश होंगी, राधा नाम लोगे तो कृष्णा खुश होंगे, तो कृष्ण नाम लोगे तो राधा खुश होंगे। तो आपने कर दिया, ठीक है। मगर कृष्ण के साथ राधा का नाम भी जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम कृष्ण का नाम अकेले नहीं लेते। ऐसे आपने साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? श्री कृष्णा सुना है? वल्लभ संप्रदाय जाओ तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? श्री कृष्णा शरणम मम, सुना है? श्री कृष्णा। कृष्णा कोई नहीं बोलता अकेले, श्री कृष्णा। तो श्री कौन है? राधा है। तुम कृष्ण नाम ले रहे हैं मगर राधा के नाम के बिना नहीं ले सकते, इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। टारगेट क्या है? किसको खुश करना है? राधा को। दैट्स द आइडिया। सो इसलिए ना राधे राधे बोलते हैं, ना कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। वो कंप्लीट है। तब कंप्लीट होगा। एक बोलने से कभी भी कंप्लीट, तभी महाप्रभु ने मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तभी मंत्र दिया ये। अदरवाइज इस मंत्र के पीछे साइंस है, इसलिए मंत्र बनाया हुआ है ये। ऐसे कुछ भी नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, गोविंदा गोविंदा कृष्णा कृष्णा, बहुत अच्छा है, भक्ति है, मगर अभी
हमें एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। अभी ट्रेनिंग पीरियड में है ना हम लोग, हृदय तो शुद्ध है नहीं, हमको समझ तो आता नहीं, तो ठीक है, हमने वर्मा जी ने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये श्रीमती राधा रानी है। सो जो नए भक्त होते हैं उनका लक्ष्य होता है कृष्ण को खुश करना। नए नए लेवल के भक्त, उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण को खुश करना। इसलिए वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वो? राधे राधे। जो एडवांस डिवोटी होते हैं उनका लक्ष्य किसको खुश करना है? राधा को। इसलिए क्या बोलते हैं वो? कृष्णा कृष्णा। और कुछ लोग होते हैं जिनका लक्ष्य राधा को खुश करना होता है, मगर फिर भी क्या बोलते हैं? फिर भी राधे राधे बोलते हैं। तो वो क्या है फिर? ठीक है गलत है? गलत है ठीक है? गलत है ठीक है? ठीक है, मगर इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है, इतना सही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं, अगर आप मेरा नाम लो तो मैं खुश होऊंगा या नहीं? बताओ मुझे, मेरा नाम क्या है? किसी को पता है मेरा नाम क्या? बताओ। डॉक्टर केशव आनंद। चलो डॉक्टर हटा दो, केशव आनंद। अब मेरा नाम लो, केशव आनंद केशव आनंद केशव आनंद। मैं खुश होऊंगा या नहीं? बताओ, ये बताओ, हाँ या ना? क्या हो गया है? हम खुश नहीं होंगे क्योंकि हमें नफरत है कि हमारी प्रशंसा कोई करे। हमें नफरत है, हमारी की प्रशंसा होनी चाहिए। हम कौन हैं? संसार के एक जन्म मृत्यु में फंसे हुए कीड़े हैं। प्रशंसा होनी चाहिए भगवान की, नहीं, हम तो उनके दास हैं। सो हमारी प्रशंसा अगर हमारा नाम लोगे, नहीं यार हमारा नाम मत लो, भगवान का लो, ऐसे ही कहेंगे ना। अच्छे साधु तो ऐसे ही कहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई भी साधु होगा, अगर साधु होगा तो उसका नाम लोगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर साधु के भेष में होगा तब शायद अच्छा लगे। तो जब हमें अच्छा नहीं लग रहा तो राधा को कैसे अच्छा लगेगा? उनका नाम लोगे? बताओ मुझे आप। क्लियर है? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अगर राधे राधे बोलोगे, राधा रानी क्या बोलेंगी आपसे? किसका नाम लो? कृष्णा बोलो भाई, मेरा नाम मत लो। सो दैट, इससे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा राधा नामे कृष्ण बाए। राधा का नाम लोगे तो कृष्णा खुश होंगे। कृष्ण नामे राधा गाए। कृष्ण का नाम लोगे तो कौन खुश होगा? राधा। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं ये सीक्रेट है, ये सब यही बस सार है सारे रहस्यों का, मैंने बता दिया बस। इसलिए जो कॉमन पब्लिक है, जो वृंदावन वाले लोग हैं, वो सब राधे राधे बोलते हैं। महाप्रभु गए वृंदावन, उन्होंने कहा नहीं भी हम तो नहीं बोलेंगे, हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। और हम लोग हरे कृष्णा बोलेंगे, दैट्स ऑल। कि कृष्णा कृष्णा बोलने में तो चलो कृष्ण का राधा का नाम लेना है, राधे राधे बोल नहीं सकते तो हरे कृष्णा, ठीक है। तो हम हरे कृष्णा में क्या प्रार्थना करते हैं कि हे हरे हे राधा, हमें किसकी सेवा में लगाएं? कृष्ण की सेवा में लगाएं। और कृष्णा कृष्णा बोलते क्या प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा हमें राधा की सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो राम यहाँ पे कौन है? राम यहाँ पे है तो रामचंद्र ले सकते हो, मगर राम यहाँ पर है राधा रमन। जो राधा को रमन आनंद दें उनको बोलते हैं हम राम। तो इसलिए हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स ये महामंत्र है। इति षोडशका नाम कलिकल्मषानाशनम। कलयुग में केवल इस 16 शब्द का मंत्र ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। बट जब करते वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप चैंटिंग कर सकते हो हरे कृष्णा, आपके अंदर कुछ नहीं चल रहा तो ठीक है, 20% इफेक्ट है, नाम लेना खराब तो है ही नहीं। मगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग है, तो समझ आएगा, मंत्र का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने फाइट किया, किसी ने लड़ाई की है, स्ट्रीट फाइटिंग की है, लड़ाई तो की होगी किसी से, किया है नहीं किया? लड़ाई नहीं की क्या आज तक? है सपने में की है? ले स्कूल में,
हाँ स्कूल में ही पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ा ना लड़ा हाथ पाँव चलाओगे। स्कूल में लड़ाई की है ना। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूल में जो बिल्कुल पतले लड़के होते हैं वो सबको पीट देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं कुछ नहीं कर पाते, मसल वाले भी होते हैं कुछ नहीं कर पाते, पतला सा सीकड़ा सा लड़का आएगा सबको उठा के पटक देगा। होता है नहीं होता है नहीं है, होता है ऐसा। क्यों पीट पाता है वो? अच्छा आपने उसका नाम सुना है ब्रूस ली का? ब्रूस ली पतला सा नहीं था मगर सबको पीट देता था, बड़े बड़े लोग आते थे, 1 सेकंड में ख़त्म। कैसे बताओ, कैसे हो गया? कैसे पीट पा रहा है वो? क्या हो गया भाई? अरे आप लोग कितने दूध के धुले थोड़े ना हो, है? वो कैसे पीट पा रहा है? क्योंकि उसमें जोश है। जिसमें जोश होता है वो जीतेगा लड़ाई में। ज़रूरी नहीं है कि आप, ऑफ कोर्स टेक्निक भी है, बट जोश जिसमें है वो जीत जाएगा। जिसमें जोश नहीं है वो चाहे कितना ही तगड़ा हो बिड़ जाएगा वो। है नहीं? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? ऐसे ही होता है। जैसे आप सड़क पे जाओ, 4 कुत्ते भौंक रहे होते हैं, 2 कुत्ते वहाँ से 2 कुत्ते वहाँ से, जो ज़्यादा भौंकता है भाव 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 और बाकी भाग जाते हैं। जोश होता है उसमें। कुछ कुत्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो भाग जाते हैं। हालांकि वो जैसे घर के कुत्ते नहीं होते, घर के देखे कुत्ते पालतू, मोटे तगड़े नहीं होते, हमको छोड़ दो सड़क पे 1 सेकंड में वो उसकी पैसे की तैसी कर देंगे गले कुत्ते, जबकि पतले से होंगे, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग हैं, लवारे से लफंडर हैं, वो उठा के पटक देंगे उसको, चाहे इतने मोटा तगड़ा हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। सब यहाँ है। लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये भी है मगर ये सबसे ज़रूरी है। सो जोश कैसे आता है? उसमें जोश क्यों है? क्योंकि उसमें फीलिंग है लड़ने की। क्या है फीलिंग? कैसे कहते हैं? हाँ, लड़ने की कैसे कहेंगे? हाँ वैसे लड़ने का वो होता है, क्या कहते हैं, एक शब्द होता है हमारे वहाँ चलता था, जज्बा समझते हो? जज्बा, हाँ जज्बा जो भी है, हमारे बोलते हैं जज्बा। तो फीलिंग है, फीलिंग से लड़ता है वो, तो हरा देगा वो। फीलिंग है। अब देखो ना, जैसे मूवीज़ भी ऐसी बनती हैं, वो हीरो होता है आराम से जी रहा होता है, हीरोइन के साथ बच्चे होते हैं, फिर गुंडे आते हैं, उसकी बच्चे को गोली मार देते हैं, उसकी वाइफ को भी मार देते हैं, फिर वो दुखी हो जाता है, फिर उसको बदला लेने का वो आता है, नहीं जोश। पूरी पिक्चर ही ऐसे बनती है। फिर सारे गुंडों को मार देता है जोश में, सब बदला लेता है। पता नहीं, एक आदमी पहले नॉर्मल था, अचानक से हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसके पीछे क्या आ गया? भावना आ गई, बहुत दुख आ गया, उसने कहा मैं बदला लूँगा। तो फीलिंग ज़रूरी है। जब तक भावना नहीं है तब तक चीज़ काम पूरी करेगी नहीं। इसलिए आप जब करोगे, जब में भावनाएं नहीं है, ठीक भावना, काल्पनिक भावना नहीं, तब तक हरे कृष्णा मंत्र पूरी तरह काम नहीं करेगा। देखना, नहीं करेगा। सो हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमारी भावना क्या है? चैंटिंग करते वक्त क्या भावना है? हम किसको खुश कर रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? हरे कृष्णा बोलते हैं किसको कर रहे हैं? हाँ, हमारा टारगेट किसको खुश करना है? राधा रानी को। टारगेट वो है हमारा। वो खुश हो गए, सब काम हो जाएगा हमारा। इनफैक्ट भक्ति विनोद नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र राधा रानी का पर्सनल मंत्र है। वो चैंटिंग करती हैं मंत्र की है। गोलोक में जब भी राधा अकेले होती हैं कृष्ण से, तो वो हरे कृष्णा जप करती हैं। क्यों? वो अपने नाम ले रही है। हरे तो अपना ही नाम है ना, कृष्ण का नाम भी है उसके अंदर। कृष्ण का नाम ले रही है, जब हरे कृष्णा बोलती है तो उनको अपनी लीलाएं ध्यान आती हैं कृष्ण के साथ, थोड़ा चैन मिलता है। हरे कृष्णा उनका मंत्र है, उनका मंत्र बोल रहे हैं हम, हरे कृष्णा, तो बड़ी खुश होंगी वो। तो उनको राधा कृष्ण का, उनको अपनी लीलाओं का स्मरण आएगा कृष्ण के साथ हरे कृष्णा बोलने से, खुश होंगी। बस दैट्स व्हाट वी आर डूइंग देयर। सो ये भावना है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा, हे कृष्णा, हमें अपनी सेवा में लगाइए। इस भावना के साथ जब हम जप करते हैं, ये समझ के हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब मंत्र का पूरा इफेक्ट आता है। सो राधा अष्टमी यही है। राधा अष्टमी के दिन हम लोग कोशिश करें, राधा क्योंकि सेवा स्वरूप आए,
कृपा स्वरूपा हैं, भाव स्वरूपा हैं। इसलिए हम राधा रानी से सीखें कैसे कृष्ण की सेवा करनी। जितनी भगवान की सेवा करोगे उतना राधा खुश होंगी, बस। इसलिए हम प्रचार करते हैं, इसलिए हमने इस मंदिर को रेनोवेशन किया। आज के दिन सुंदर बनाया मंदिर को। किसके लिए बनाया? राधा के लिए। सेवा है ना ये, सेवा में राधा रानी विद्यमान है। एक तो यहाँ पर है राधा रानी, है नहीं है, यहाँ पर है, मगर यहाँ पर जो अगर आप केवल राधा को यहाँ पर देखोगे तो आपकी डिवोशन थर्ड क्लास है। राधा वो हर जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा हो रही है, हर जगह है वहाँ पर। तो महान भक्त राधा को वहाँ देख लेता है जहाँ पे कृष्ण की सेवा चले। इसलिए किचन में भी राधा है, राधा सेवा हो रही है कृष्ण की, कुकिंग कर रहे हैं। बाहर भी हैं, अगर बाहर लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा में राधा होती है। इसलिए सेवा करते करते ही राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, और कोई तरीका नहीं है। हमें आज के दिन ये समझना है, राधा अष्टमी के दिन तो राधा अष्टमी सक्सेसफुल है। अगर हमारे माइंड में पॉइंट घुस गए तो इसका मतलब हमने राधा अष्टमी बना ली, अदरवाइज़ आपने राधा अष्टमी नहीं बनाई। और वैसे भी एक और बात है कि कृष्णा कृष्णा बोलोगे तो अपराध शायद आपको लग जाए, अगर राधा का नाम लोगे तो सारे अपराध माफ़ ही हो जाते हैं। अगर राधा खुश हो गई तो अपराध माफ़ कर देंगी। इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं मिलाकर, तो अपराध भी माफ़ हो जाते हैं, राधा रानी खुश हो गई, कृष्ण की प्राप्ति होती, खत्म हो गया, बस। दैट्स अ पॉइंट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय।